हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको अपने गांव के मंदिर ले जाने आया हूं और साथ में आपको वहां दर्शन कराऊंगा मंदिर के। यह हमारे गांव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में यहां पर पूरे गांव के लोग जुटते हैं। हर एक साल छोड़कर एक साल यहां पर बहुत बड़ी पूजा होती है और सारे गांव के लोग यहां पर जुटते हैं। और जो लोग यहाँ पर दूर दूर से दिल्ली में रहते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, जो सारे यहाँ पर आते हैं और एक साल छोड़कर एक साल जो पूजा होती है उस पूजा में यहाँ पर आते हैं और सब लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे नीचे कुछ यहाँ पे खेत वगैरह भी हैं जिसमें कि हम यहाँ पे लंगर लगाते हैं और यहाँ पे खाना वाना सबका चलता है। सुबह शाम रात का यहाँ पे हलवाई वगैरह यहाँ पे लगे रहते हैं और पूरे गांव का खाना यहीं बनता है। और यहाँ पे पूजा पाठ भंडारा होता है, यहाँ पे जागरण होता है, सब चीज़ें यहाँ पे होती है, जगरात्रा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आज आपको मंदिर अपना दिखाऊंगा और यहाँ पे मंदिर में हमने बहुत विकास अभी करना है, उस विकास के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उस विकास के बारे में क्या क्या हमें यहाँ पे करना है, धर्मशाला का निर्माण करना है, किचन का निर्माण करना है, टॉयलेट बाथरूम बनाना है, ये सारे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उस चर्चा में मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हम करेंगे उसको, हमारा क्या आगे का प्लान है, कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये मैं सब आपको बाद में बताऊंगा। चलिए अभी आपको मैं मंदिर घुमाता हूँ। तो दोस्तों अब हम अपने गांव के मंदिर में आ चुके हैं। ये गौरजा भवानी माता का मंदिर है जो 9 देवी में से एक माता हैं। ये हमारी कुल देवी भी हैं, ये पूरे गांव की हमारी कुल देवी हैं गौरजा भवानी। और राजराजेश्वरी का मंदिर भी है एक। ये गौरजा भवानी का मंदिर है जो हमारी कुल देवी हैं। यहाँ पर मैं आज आपको मंदिर भी दिखाऊंगा और मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा, साथ में हम यहाँ पर पूजा भी करेंगे। तो चलिए मेरे साथ पूजा में भाग लेने। तो हम मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम मंदिर के जो समस्याएं हैं उसके समाधान के विषय में चर्चा करने के लिए गांव वालों से मिलेंगे और इस बैठक में हम सारी समस्याओं के समाधान के बारे में बात करेंगे। समस्याओं के बारे में सब बात करते हैं पर हम सिर्फ समाधान के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या समाधान हो सकता है, किस तरह से हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और इसमें सबके सुझाव लेंगे। सुझाव लेने के बाद उन सुझावों को आगे रखेंगे और हम लोग अपने चैनल के द्वारा सबको ये बताएंगे कि ये समाधान के द्वारा हम इनको समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब गांव में लोगों से सबसे बात करते हैं। भाई जी प्रणाम। और ठीक ठाक? तो आज हम ग्राम गौजाना में अपने भाई लोगों के साथ बैठे हुए हैं। ये भुवनी भैजी हैं और ये मोना भैजी हैं हमारे। इनसे हम जानेंगे कि हमारे गांव का इतिहास, उनकी पीढ़ी के बारे में, कि कौन कौन लोग थे हमारी पीढ़ी में, हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे और उनके आगे वंशज कौन कौन है। तो पूरी चेन के बारे में ये हमें बताएंगे। तो भाई प्रणाम। आप बताइए हमें कि हाँ, ये कहाँ इसका वर्णन है कि ये वर्णन तो जी ऐसा है जी, ये वंशावली के आधार पे जो है, अच्छा, ये जो है 2018 तक का है। अच्छा अच्छा। मतलब जो हमारे पिछले लोगों ने बताया, भाई बंधुओं ने, चाचा ने, किसी ने, हाँ जी, तो उन्होंने बताया है ऐसे हमें। ये आरंभ हुआ है जी, यहाँ पे 2 भाई आए थे, चमड़ू और दमड़ू। अच्छा, ठीक है। तो ये सन 1800 से लगभग हम मान सकते हैं। हाँ, 1800 से होगा ये। अब 7 पीढ़ी के करीब हो गया, तो 1800 से हुआ होगा शायद। हाँ, आसपास अनुमान ही लगा सकते हैं। वैसे इसमें जो है ना सन कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक। तो ये इन भाई लोगों के प्रयास से जगदीश भाई ने बनाया ये, तो इनके प्रयास से ये वंशावली बनी गई है। इसको देख लो, बेशक ये है।
इसका उद्देश्य ये है कि ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके। जाने देखो क्या था, अब मान लो हमें पता ही नहीं था, हमें अपने दादा का नाम पता आज जो है जैसे इसमें पता लग जाता है हाँ, यार। हाँ वैसे है ना। हाँ। अब मैंने अभी आपको बताया कि आपके दादाजी हाँ। के पिताजी और हमारे दादाजी के पिताजी एक थे, थे ना। हाँ। अभी समझाया था यहाँ पे। ना अभी आ जाएगा उसमें, हाँ। उसमें सब पता लग जाएगा किसके लड़के कौन है। हाँ तो इस तरह से आपका क्या इस पे प्रस्ताव क्या है कि इसको किस तरह से ऐसे बनाया जाए हाँ, कि ताकि मतलब ये अब ये सुरक्षित भी रहे, सुरक्षित धरोहर रहे। के तौर पे सुरक्षित हाँ। रहे और सबको पता भी चलता रहे, तो इसको क्या आप सोच रहे हैं पहले कैसे करना देखो भाई, चाहिए? हमने तो ये भुवनी भाई को पता ही होगा, पहले क्या था, हमने तो हजार रुपए भी जमा किया था इस बारे में कि एक पत्थर की एक शिला बनाई जाए, मतलब पत्थर की स्लेट बनाई जाए पूरी, और उस पे जो है मतलब जितने जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है उनका नाम लिखा जाए और उनके माँ बापों का नाम तक कम से कम लिखा जाए कि जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे कि हाँ भाई इन लोगों का इसमें अच्छा, मंदिर में योगदान। उसको लगा दिया हाँ, जाए पत्थर को, मंदिर में लगाया उस जाए, पत्थर में सारा विवरण रहेगा तो कि कौन कहाँ किसके वो है वंशज है। किसके वंशज है, कैसे, उससे थोड़ा जान पहचान लोगों को ज्यादा और बनेगी। वो मतलब सुरक्षित भी रहेगा क्योंकि हाँ। ये तो कागज का है, हाँ, कभी ये- डैमेज हो सकता है। हाँ वैसे वो सुरक्षित रहेगा। वैसे इसमें एक प्रयास शिवराम भाई ने भी किया, अच्छा, हमारे पास मेरे पास वो एक कैलेंडर सा बनाया था उन्होंने, बोर्ड है वो, कहाँ है वो बोर्ड, घर में हमारे हाँ अच्छा अच्छा उनमें भी लिखा था, उन्होंने तो लड़कियों तक का नाम लिखा था सब अच्छा, सब अच्छा। मतलब कि इनके इतनी लड़कियां हुई, ये इतने बच्चे हुए, वो जैसे कोई बाहर चले गए, कोई यहाँ से देहरादून बस गए, जैसे ये हमारे चांदपुर में बस गए थे हीरामणि जो है ना, ये भी ताऊ जी है हमारे, तो हीरामणि, कुशलानंद, सूरजमणि, दीपराम, ये चांदपुर बस गए, तो ये जगह जमीन इन्होंने ये बेच दी और बाकी अपने आप वहाँ बस गए। इनका भी पूरा योगदान है इस मंदिर पे, ऐसी बात नहीं, फुल है। तो इस तरह से जो है ये तो बनाया अब गया। एक काम करेंगे हम, मेरे हाँ मतलब भाई देखो, ये तो इन्होंने अपने प्रयास से बनाया, अब जो है कंप्यूटर में डालोगे आप, कंप्यूटर की मदद से इसको और आसानी से बना सकते हो। हाँ, कंप्यूटर में देखिए, मेरा जो सुझाव है वो तो ये है कि हम इसको एक पत्थर में ही कर लें हाँ और उसका कॉस्ट का आप पता कर लेना कि पत्थर में क्या होगा। नहीं तो मैं जो है अगर उसमें अगर लगता है कि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको एक बैनर के तौर पे और उसमें फ्रेम करवा लेंगे। फ्रेम करवाने से क्या होगा कि वो उसको मंदिर के बाहर लगा देंगे कहीं पर, तो उससे क्या होगा, फ्रेम में भी वो सुरक्षित ही रहेगा क्योंकि वो कांच के फ्रेम में जाने वाले उसको पढ़े। हाँ, आने जाने वाले उसको पढ़ भी लेंगे। तो एक बैनर सा बना देंगे, तो मैं आपको वो बना के एक बार कंप्यूटर में आपको दिखा दूंगा और वो सभी को जब जो भी हमारे मंदिर में आएगा उसको ये जानकारी पता देख के पता चल जाएगा कि हम किसके वंशज हैं। और ये अगर वो सही होगा तब उसको फ्रेम करवा देंगे। हाँ, ये तो पत्थर पे लिखवा देंगे। हाँ, तो पहले कंप्यूटर बना के उसको एक बार अप्रूव कर देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको बना लेंगे। तो भाई जी आप बताइए कि मंदिर में जैसे हम अभी कई लोग मंदिर में आते नहीं हैं यहाँ पे, वो सोचते हैं कि हमारा जैसे घर नहीं है यहाँ पे, हम कैसे आएँ, कैसे हमारा, कई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे दिक्कत होगी। तो आपको क्या सुझाव है कि मंदिर में ऐसा क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे गाँव के हैं वो मंदिर में आएँ पूजा के टाइम? देखो मंदिर में तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले सबसे बड़ा सुझाव तो ये है कि जितने भी लोग भाई लोग बाहर हैं वो कम से कम एक एक आधा कमरा घर में बनाएं। अच्छा, जिनकी अपनी अपनी जगह है। जिनकी जगह है यहाँ के हैं वो अपना एक कमरा, 2 कमरे, लैट्रिन बाथरूम घर में बनाएं। जब मंदिर में आते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो सोचते हैं यार मेरा तो घर ही नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा। सबसे बड़ा तो ये है कि एक एक आधा कमरा बनाएं लोग। दूसरी बात मंदिर में ये है कि अच्छा वो करे, इसलिए मंदिर में पाठ हर तीसरे साल तो पाठ होता ही है, पर ठीक ढंग से हो, सभी लोग आए। अच्छा, कल हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगर बाई चांस कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सक्षम नहीं है घर में मकान बनाने में, लोग सोचते हैं कि घर गांव में मकान बनाना है मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है, तो कई लोगों का ये सोचना है। तो आप लोगों ने सुझाव दिया था कि भाई हम यहाँ पे धर्मशाला बना सकते हैं, मंदिर के पास में एक लैट्रिन बाथरूम और 2 कमरे बना सकते हैं, ताकि जो लोग अपना ये सोचते हैं कि भाई हम लोग गांव में मकान बनाएंगे, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, तो जो लोग सिर्फ पूजा के लिए आए, पूजा के पर्पज से आए, वो उस धर्मशाला में रुक के अपना पूजा भी कर सकें और साथ में अपना वो गाँव में भी देख सकें, अपना गाँव घूम सकें कि भाई अपना गाँव कैसा है। तो इसलिए आप मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये धर्मशाला में किस तरह से, आपका क्या सुझाव है, धर्मशाला कैसे करना चाहिए? धर्मशाला ऐसा ना, एक तो शौचालय, लैट्रिन बाथरूम बननी चाहिए, वो जरूरी है, ठीक, और एक धर्मशाला बनना चाहिए, अच्छा, एक टीन वाला शेड, अच्छा, टीन का जो होता है ना दोनों तरफ से टीन है, जहाँ पे पंडाल लग जाए, पंडाल लग जाए, कोई बैठे 50-100 आदमी बैठे नीचे, वाटर प्रूफ होना चाहिए ना वो।
है, उसके ऊपर मतलब चद्दर- ऊपर टीन डाल देंगे हाँ। तो टीन डालने से क्या होगा कि वो बारिश धूप नहीं होगी, आएगी, धूप बारिश नहीं लगेगी। बारिश अच्छा, नहीं आएगी। हाँ, साइड पहले तो साइड से भी बंद हो, हाँ, उस साइड और इस साइड खुला रहे, अच्छा अच्छा, दोनों साइड से। हाँ चाय पीजिए आप। हाँ, तो वो जरूरी होना चाहिए। हाँ, फिर लोग वाक सोचेंगे यार चलो बात यही है कि हमारा घर में नहीं है तो वहाँ रुकेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक धर्मशाला बना के एक कमरा भी बना दे उसके साथ ना, मतलब इस टाइप का। अच्छा, मेरा जो अपने एक कमरा नहीं, वो धर्मशाला टाइप का बनेगा। हाँ, जगह है नहीं। अच्छा मेरा मानना ये है कि जैसे कई लोग जो है ना वो यही सोच के हिचकिचाते हैं, गांव इसलिए नहीं आते हैं कि वो सोचते हैं कि कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रुकेंगे, किसके यहाँ सोएंगे, तो ज़्यादातर लोग इसी वजह से गांव नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर धर्मशाला वाला जो प्रस्ताव है, जो अगर उसको कर दिया जाएगा तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव में आएंगे और पूजा में शामिल हो पाएंगे और फिर उनका लगाव जो है, उनका खिंचाव गांव की तरफ होगा। तो ये एक अच्छा सुझाव है। पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कभी इस बारे में सोचा कि इसका बजट कितना आएगा कभी? देखो बजट का तो फिलहाल, अच्छा, आपने कभी सोचा नहीं कितना बजट का बजट तो क्या, आएगा? ये कमरा बनाया ना टीन सेट ने भाई साहब यहाँ पे, किसी काम का नहीं तो है बना हुआ। इस कमरे में कम से कम 1 लाख से ऊपर लागत लगी है, 1.5 लाख रुपया अच्छा। उस पे लगी है। उसमें 1.5 लाख रुपए भी नहीं लगी हुई है। जो भी लगी है मतलब बनाया गया है। सबसे मेन जो हमने सबसे पहले बहुत आगे की नहीं सोच के हमने 2022 की तैयारी करनी है, क्योंकि अच्छा। 2022 में जो है ना यहाँ पे पाठ तो होना ही होना है। अच्छा, पाठ का, हाँ, हाँ। पहला पाठ हुआ था, फिर दूसरा, अब तीसरा पाठ इस मंदिर में भगवान ने चाहे सब राजी खुशी रखे, एक माता गौरजा भवानी। तो इसकी कृपा से हम ये सोच रहे हैं कि सभी लोगों के मन मंदिर में, सभी लोगों के घर में ये माता गौरजा भवानी ऐसे सबके मन मंदिर में ये रखे कि भाई श्रीमद् भागवत का यहाँ पे जो है प्रोग्राम किया जाए। नहीं, फिर भी आप तो जैसे ये कभी कुछ ये- बजट तो आपने सोचा होगा कि हाँ, इतना तक बजट आ जाएगा, इसमें- क्योंकि देखो इसमें बात लोग करी जानने के लिए ये इच्छुक हैं कि भाई अगर इस तरह का कोई मतलब कोई प्रपोजल होता है कि भाई धर्मशाला गांव में बन जाए कि लोग आ सके, कि मैंने कई गांवों में अपना पर्सनली भ्रमण किया है, मैंने कई जगह गया हूँ, तो वहाँ पे जो उनका कुल देवी का मंदिर होता है या कुल देवता का मंदिर होता है, तो वहाँ पे धर्मशाला होती है और टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय वगैरह होता है सबसे वहाँ पहले पे, तो ये और जो लोग आते हैं वहाँ धर्मशाला में पूजा के टाइम में ठहरते हैं। तो मैंने ये कई गाँवों में घूम के मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है। तो आपका ये सुझाव बहुत अच्छा सुझाव है। हमने तो सबसे पहले यहाँ पे सब पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे एक सबसे पहले लैट्रिन बाथरूम की प्रॉब्लम हुई, तो हमने कच्चे ही वहाँ पे बनाए थे। इस बार सोच रहे हैं कि कम से कम पक्के ना होके टेन सेट बनाया जाए, अच्छा, जैसे टीन सेट होता है उस हिसाब से बना के, पहले उसका 2022 में जो हमने श्रीमद् भागवत का सोचा है मन में, भगवान उसको पूरा करे, तो पहले उसकी तैयारी करनी है। अच्छा अच्छा, और एक आगे जो है वाटर प्रूफ जो है ना टीन सेट बनाना है, जिसके नीचे पंडाल लगे। आप सबसे पहले आए थे सबसे पहले हाँ, मैं आया था, कितना बढ़िया ढंग से हुआ था ना प्रोग्राम, अच्छे ही प्रोग्राम हुआ था। तो ऐसे लोग कह रहे हैं, अब देखो बड़े लोग, अध्यक्ष लोग क्या कहते भाई हैं। जी, आपका प्रपोजल ही बहुत अच्छा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसका बजट का एक बनाइए, बजट का तो और मैंने इतना बोला है कितना कि- बनेगा, टीन सेट का कम से कम करें और शौचालय का कम से कम इंतजाम करें, और बिजली की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए कि बिजली, हाँ बिजली की व्यवस्था है इसमें। अभी देखो हमने 2-3 साल के अंदर अंदर अपने कुटुंब, हमारे गांव का नहीं है वो, हमारे कुटुंब हमने अपने परिवार का है ये, लेकिन काफी सारा सामान आपने उसके अंदर देखा होगा। पतीले हैं, कढ़ाई है, दरी है, ढोलक है, म्यूजिक सिस्टम जो है छोटा मोटा म्यूजिक सिस्टम है, एक मैक लाना है वहाँ के लिए। और अब तो थोड़ा कम हो गया ना भाई साहब, लेकिन पहले तो हर नवरात्र में यहाँ कीर्तन होते हैं, लोग लेडीजों का मिलन हो जाता है, बैठक हो जाती है, आपस में बातें होती है, प्रेम भाव बढ़ता है। इसके कारण से तो काफी आदमी जुड़ गए यहाँ पे जब अच्छा, से मंदिर बना। एक समस्या और है कि लोग ये सोचते हैं कि अपने गांव के मंदिर के लिए कि जो हम लोग एक कंट्रीब्यूशन करते हैं कि भाई 1100 कर दिए या 2000 रुपये कर दिए, पर हेड कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो ये कोई आपने जो है अपने मंदिर के लिए अगर गांव के लिए करना है वो तो आपने कंट्रीब्यूशन करना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर अपनी तरफ से भी स्वेच्छा से कुछ देना चाहें, जैसे कोई माइक ले आए अपना, कोई लाउड स्पीकर ले आए, कोई पंखा ले आए, कोई अपनी तरफ से जो लेके आना चाहे गांव में, जो सक्षम है जो आदमी, तो आपके उनसे क्या अपील है, वो लोग क्या कर सकते मैं तो हैं? ये कहूँगा बहुत अच्छी बात है, जैसे पंखा 1-2 हो जाए, और मान लो चेयर तो है ही हमारे पास, जैसे कोई वहाँ। टीन सेट ही ले हाँ, आया, टीन अपना सेट ले लगवा आया, दे हाँ, कि टीन सेट मेरी तरफ से है, अपनी तरफ से, या अपने बुजुर्गों कोई के बोल दे प्रति। शौचालय में बनवा दूंगा, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई शौचालय बना दे, कोई कुछ बना दे, चांदनी ले आए वहाँ के लिए, दरी ले आए, तो हाँ फिर धीरे धीरे होगा भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, ये माँ भगवत की कृपा होनी चाहिए, तो आदमी अपने आप ही करता है। अब जिस तरह से हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो अब ये देखिए कि अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कि
करना चाहते हैं, मतलब अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, उनके वो चाहे वो दरी दे दें, चाहे वो पंखा दे दें, चाहे वो एक बल्ब ही दे दें, जो जिसमें जितना सक्षम है वो अपना सेवा से दे दे। होगा इससे। देखो पहले जो है ना मंदिर की सोच नहीं थी। ये मंदिर 2018 में पूरा हुआ मेरे ख्याल से। ये इसका पहले से 2016 से इसका जो है ना प्रक्रिया शुरू हो गई थी। नहीं 16 में पूरा है। तो 2014 में इसकी जो है ना प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कहाँ पे बनाना, एक बार नापा वहाँ पे बरौलाधार में, एक बार गए उधर, एक बार गए, लेकिन मतलब सोचते 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 फिर जाके यहाँ पे ये संपन्न हुआ काम अच्छी हिसाब से। बहुत योगदान रहा। हाँ अच्छा रहा। चलिए, तो फिर आप लोग ना इसका बजट बनाइए कि फिर कितना बजट होता है, फिर हम लोग अपने और भी बुजुर्गों से भी सबसे ये चीज़ को अपना प्रस्ताव रखेंगे और उनसे भी एक बार चर्चा करेंगे। और जो अपने इच्छा से कुछ देना चाहता है वो मंदिर के लिए वो दे सकता है। देखो हम लोगों ने, देखो आप देसियों में सरदारों को देखते हैं कि सरदार लोग जो है कितना जो है अपने धर्म के लिए कितना वो लंगर लगाते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं। जो आदमी पैसे से सक्षम नहीं होता तो वो श्रम से अपनी सेवा करता है। वो चाहे वो रोटी बना रहा है, चाहे वो कुछ भी खाना बना रहा है या कुछ और सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा जरूर करते हैं। तो मेरी भी सभी लोगों से ये अपील है कि अपने मंदिर के लिए कम से कम सेवा करो, कुछ भी करो, चाहे आप एक तिन के बराबर सेवा करो। हाँ, तिन के बराबर सेवा करो, लेकिन सेवा करो कि आपका कंट्रीब्यूशन भी वो माँ गौरजा भवानी को लगेगा। तो आप जो है वहाँ पे मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और जो कर सकते हैं वो करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि अब जैसे रोड है तो रोड अब मंदिर के लगभग काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, तो आप इसको क्या कहना चाहेंगे कि इससे लोगों को कितनी सुविधा होगी? रोड का तो भाई जी हम तो ये कह रहे हैं कि रोड कम से कम आपके मकान के बराबर पे मिलनी चाहिए, लगभग यहाँ तक वहाँ तक। हम 2 बार विधायक के पास चले गए, अच्छा 2 बार चले गए, तो बता तो रखा उसने कि करूँगा। अच्छा। तो रोड वहाँ से आएगी कि यहाँ से आएगी? ना यहीं से आएगी। फिर एक दिन वहाँ पे आया था विधायक, जहाँ पे फील्ड नहीं मिल रहा, हाँ। वहाँ पे आया था, वहाँ में मिला था उससे। मैंने उसे बताया ऐसी ऐसी बात है भाई विधायक को कि हम इतने दूर हैं वहाँ, तो कह तो रहा था कि मैं करूँगा, पर देखो कोशिश जारी है। 2 बार वहाँ चले नहीं, गए। अभी भी जैसे आप रोड इतना नज़दीक आ चुकी है मंदिर के, तो आप लोगों को, जो हमारे ग्राम सभा वाले या गांव के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बिल्कुल, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आप कितनी सुविधा हो चुकी बहुत है, सुविधा हो गई, बहुत, जिससे कि लोगों का आना जाना और सुगम हो गया है। बिल्कुल बहुत सुविधा हो गई। हाँ। पहले से तो पहले घूंटी सी थी, हाँ। फिर ऊपर वाली घूंटी आई। हाँ। अब तो गांव में ही एक किस्म से रोड आ गई। हाँ, और हेलीपैड भी बन गया है। हेलीपैड बन गया। सबसे बड़ी बात है कि हेलीपैड बन गया है। सबसे बड़ा ये है कि हेलीपैड बन गया। फिर यहाँ से भी रोड आ गई, ये पानी तक रोड आ गई, यहाँ से भी यहाँ तक आ गई। मैं तो ये चाहता हूँ सभी लोग आए, गाँव में मकान बनाए अपना फर्स्ट क्लास, एक आधा कमरा बनाए, गाँव की कुछ रौनक की और होगी। तो मैं तो ये कह सकता हूँ भाई जी। देखिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गांव के हमारे जो भाई जी हैं, ये लोग यहाँ पे रह के गांव के विकास के बारे में सोच रहे हैं। तो जो लोग यहाँ गांव में नहीं रह रहे हैं वो किस तरह से विकास के बारे में सोचें, जरा एक बार वो भी इसमें चिंतन करें कि किस तरह से गांव का विकास कर सकते हैं हम। क्या उनका एक छोटा सा योगदान भी गांव के विकास को आगे ले जा सकता है, और कितना वो लोग यहाँ पे आएंगे तो लोग वो देखेंगे, अपने गाँव को पहचानेंगे और साथ में इस विकास में भागीदार बने, और जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं मंदिर के लिए वो अपना करें। और जो है एक बार पूजा में ज़रूर आएँ और देखें कि हमारे गांव में कितना विकास हुआ है और गांव में क्या क्या हो रहा है और क्या नई योजनाएं हैं जो हम आगे कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपके पास नई वीडियोज़ आने के लिए जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसवाल बंधुओं को, गौजाना ग्राम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अपने मंदिर के बारे में जानकारी मिलती रहे, गांव के विकास के बारे में, और आने वाली जो हमारी परियोजना है उसके बारे में पता चले, और समस्याएं क्या क्या हैं उनके समाधान कैसे कर सकते हैं इस बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।